फाइनली घर वालों के सामने आने वाली है ये सच्चाई कि यहाँ पे आर्या सर जो है वो इस घर के बेटे नहीं, इस घर के दामाद है। और ये सच्चाई जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, किसी को यकीन नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पे जो आर्या सर है वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि आर्या सर ने जब यहाँ पे सबको बता दी है यशवर्धन की सच्चाई, तो यहाँ पे मानसी नाटक करना चालू कर देती है। मानसी कहती है कि ये इस घर का बेटा है या नहीं है, मुझे सबूत चाहिए। हम कैसे मान ले कि कोई भी स्ट्रेंजर इस घर का बेटा है? अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम क्यों मान लें? तो यहाँ पे मानसी अपनी जिद में अड़ चुकी है। गायत्री माँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके से डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती, उसने मान लिया है कि ये मेरा बेटा है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे मानसी ने हर्षवर्धन से कह दिया है कि डीएनए टेस्ट तो होगा, हर्षवर्धन तो करवा नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ बचते हैं आर्या सर, और आर्या सर को वो लोग कहते हैं कि तुम्हें ये डीएनए टेस्ट करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आर्या सर बहुत परेशान हो गए कि अगर मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा तो सबको ये सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं इस घर का बेटा नहीं दामाद हूँ, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। इधर मानसी कमरे में बोलती हर्षवर्धन को चाहे कुछ भी हो जाए, बिना डीएनए टेस्ट हम ये बात नहीं मानने वाले। तो हर्षवर्धन भी कहता तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो मानसी, हम कैसे मान ले कि वो हमारे घर का बेटा है? ये बात तो तभी प्रूफ होगा जब डीएनए टेस्ट मैच होगा। किसी भी स्ट्रेंजर को हम कैसे मान ले कि वो इस घर का बेटा है? तो अब यहाँ पे हर्षवर्धन ने भी ठान लिया है कि वो आर्या का डीएनए टेस्ट उससे मैच करेगा। तो वो कहते कल तक कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे भाई का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और उस लड़के के साथ मैच करूंगा। अगर मिल गया तो मैं मान लूंगा वो इस घर का बेटा है। अब आर्या सर यहाँ पे फंस गए हैं, क्योंकि आर्या सर खुद इस घर के बेटे नहीं है, तो डीएनए टेस्ट कैसे मैच होगा? तो वो कमरे में बैठकर परेशान हो रहे होते हैं। अनु वहाँ पे आती तो देखती है आर्या सर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, और उसको देखने के बाद वो पूछती क्या हुआ। तो यहाँ पे आर्या सर पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करने के लिए। अब तुम ही बताओ कि मेरा जो डीएनए टेस्ट है यशवर्धन के साथ कैसे मैच होगा? यशवर्धन इस घर का बेटा है, मैं तो इस घर का दामाद हूं ना, तो फिर ये डीएनए टेस्ट में करूंगा तो कैसे मैच होगा? सबको यही लगेगा कि यशवर्धन इस घर का बेटा नहीं है और फिर उसे घर से बाहर निकाल देंगे। तो अनु कहती है आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर यही बात है तो आप एक काम कीजिए, आप ना सबको सच्चाई बता दीजिए कि आप इस घर के बेटे नहीं, इस घर के दामाद है। क्या बुराई है सच्चाई बताने में? तो आर्य सर शॉक्ड हो जाते हैं अनु की बात सुनकर और कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मैं ये सच्चाई नहीं बता सकता। तो अनु कहती क्यों नहीं बता सकते, इसमें क्या हर्ज है? जो सच है वो सच है, आप इतना परेशान हो रहे हैं, इससे अच्छा जो सच है वो बता दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आर्य सर कहते हैं कि गायत्री माँ से मैंने प्रॉमिस किया था कि ये सच्चाई मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। गायत्री माँ खुद नहीं चाहती है कि ये बात किसी को भी पता चले कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर वो कहती मैं गायत्री माँ से बात करती हूँ, आप भी माँ से बात कीजिए, माँ को मनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर झूठ हम एक झूठ बोलेंगे ना तो हमें 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जो सच्चाई है सब सामने अगर आ जाएगी तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ पे अनु ये समझा कर चली जाती है। आर्य सर मन ही मन सोचते कि ऐसा नहीं कर सकता मैं। झंडे को जब ये बात बताते झंडे कहते कि आर्या ऐसा तो कभी नहीं करेगा, तुम्हें पता है ना, एक के बाद एक तुम मुसीबत में फंसते जाओगे। पहले ही तुम्हें मैंने कहा था कि ये सच्चाई मत बताओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम इमोशनल फूल बन जाते हो हर बार, और तुमने ये सच्चाई बता दी। अब तुम्हें ये सच्चाई भी बतानी पड़ेगी, तुम इस घर के बेटे नहीं हो। धीरे धीरे बात बढ़ती जाएगी और पता है फिर क्या होगा। तो यहाँ पे अब आर्या सर बुरी तरीके से फंस गए। अब आर्या सर यहाँ पे गायत्री माँ के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं तो वो लोग उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। फिर अब ये देखना है कि गायत्री माँ जब ये सारी बात जानेगी तो क्या वो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी होगी। अगर गायत्री माँ डीएनए टेस्ट करवाती है तो आर्या सर बच सकते हैं। अब ये देखना है कि अगर गायत्री माँ नहीं करवाती है और हर्षवर्धन धोखे से भी डीएनए टेस्ट करवा देता है आर्या सर का, तो ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि यशवर्धन इस घर का बेटा नहीं है। और अगर ये लोग कहेंगे कि वो इस घर का बेटा है तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि आर्यवर्धन इस घर का बेटा नहीं है।